परिशे, आप काम को थोड़ा साइड पे रख सकती हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओके। दरअसल वो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन वैसे तो मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है मुझे। दरअसल मेरी मामा मेरी शादी करवाना चाह रही हैं और शी इज़ लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर मी। सो आप काफ़ी अलग हैं दूसरी लड़कियों से, एंड यही बात है जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है आपकी। आप जो कहना चाहते हैं सीधी तरह कहें। दरअसल मेरी मामा शादी के लिए आपके घर पे रिश्ता लेके आना चाहती हैं। आई रियली लाइक यू परिशे एंड आई वांट टू मैरी यू। ये ऑफिस है, यहाँ पर इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन किसी को प्रपोज करना कोई गलत बात तो नहीं है? मेरा जवाब ना है। आप कहीं कहीं एंगेज हैं आप? नहीं। तो इस रिजेक्शन का रीजन जान सकता हूं मैं? देखिए, सबको अपनी राय देने का पूरा हक होता है और आप इसकी वजह नहीं पूछ सकते। लेकिन परिशे, इफ यू वांट आई कैन वेट फॉर यू। अगर आप मेरे लिए पूरी जिंदगी में इंतजार करेंगे ना, तब भी मेरा जवाब इनकार में ही होगा। लेकिन आप किसी से एंगेज नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन परिशा, आपने बगैर कुछ सोचे मुझे इनकार कर दिया है। आप एटलीस्ट मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं आपकी फैमिली से मिल सकूं। जब जवाब ही मैंने देना है तो मेरी फैमिली क्या करेगी? फिर मुझ में आखिर कमी क्या है कि आपने इतना डायरेक्ट होकर मुझे इनकार कर दिया? देखिए, आप में कोई कमी नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अगर मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, आप मेरी रिस्पेक्ट करती हैं, तो फिर हाँ क्यों नहीं कर देती? सॉरी, प्लीज मुझे प्रेशराइज मत करें। देखिए मनीषा, आपने एक बार भी नहीं सोचा और मुझे इनकार कर दिया। एक बार सोच लें आप। आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, लेकिन वो आप नहीं होगी ना। मैं अपना जवाब आपको दे चुकी हूँ और अब दोबारा आप मुझसे इस बात पे बात मत कीजिएगा, क्योंकि आपका बार बार कहना मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है। ये मेरा वर्क प्लेस है। सर से उतरी ये छाँव है, धरती जकड़े ये पाँव है। हाँ, कैसे छुपाए गैरों से अपनों से मिले जो घाव है। सर से उतरी ये छाँव है, धरती जकड़े ये पाँव है। इधर आओ। कैसी हो बेटा?
जी मैं ठीक हूँ। बेटा मैं तुम लोगों से दूर नहीं रह सकता। नाया ने हिम्मत दिलाई तो कदम उठे हैं बेटा। कैसी हो मिनाल? आई नो, मैं जानती हूँ you're very disappointed in me. और होना भी चाहिए। ये मेरी इमेच्योरिटी है कि मैंने सबके साथ बुरा किया। अपने चक्कर में तुम्हारे और राहील के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की। मुझे समझना चाहिए था कि मेरी और बारी की लड़ाई में तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। And Bari, I want to apologize to you. I'm very embarrassed of my behavior. चाचू, मिनाल और राहील का रिश्ता मेरी वजह से खराब हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि इन दोनों का रिश्ता वापस जुड़ जाए। And they get back together. तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। अनाया कुछ पूछ रही है। ताया जान, आपके और डैड के बीच में ये दूरियां सिर्फ इन्हीं रिश्तों की वजह से तो आई थी। मैं नहीं चाहती कि आप और डैड दोबारा अलग हो जाएं। मुझे अच्छा लगा कि माजी की गलतियों को छोड़कर आप लोग आए। और देखें ना, डैड भी आज इतने टाइम के बाद खुश हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते थे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। मैंने भी अपने भाई को हर वक्त याद किया। बस किसी से इसका इजहार नहीं कर सका। अपने ताया पे भरोसा रखो बेटा। हम ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। जल्दी नहीं है हमें। सोच समझ के फैसला करना। कि बेटा जो फैसला करना ताया का ख्याल करके करना बेटा। हाँ जना, फिक्र मत करें। जो भी फैसला करेंगे वो उसमें सबकी बेहतरी ही होगी। परी, क्या हो गया यार? सुबह से देख रही हूँ तुम्हें।
12 बजे हुए हैं चेहरे पे, क्यों? कुछ नहीं, तुम बताओ ससुराल में सब कैसा जा रहा है? बात नहीं पलटो, मैं जो पूछ रही हूँ पहले उस बात का जवाब दो। ऑफिस में एक लड़का आया है। अभी आए हुए कुछ दिन नहीं हुए उसे कि उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं इतनी सीरियस बात बता रही हूँ, तुम हंस रही हो। जोक सुनाया मैंने। यार मैं बस सोच रही थी कि तुमने उसका सर्वर तो नहीं फोड़ दिया कहीं। अच्छा सॉरी, मुझे सीरियसली बताओ, ये कौन है ये लड़का? कैसा है, क्या करता है? हादी का दोस्त है, अमेरिकन रिटर्न, बिजनेस सीख रहा है और मैं ही हूं जो उसे ट्रेन कर रही है। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मना कर दिया मैंने, वरना आज जनाब अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आ रहे थे। वैसे अम्मी परेशान है तुम्हारी शादी को लेकर। अम्मी क्यों परेशान है? अम्मी को मैंने बोला है कि मुझे शादी नहीं करनी है। मैंने अपनी जिंदगी में हासिल क्या किया अभी तक? तुम जितना कर रही हो उतना काफी है, और क्या करना है तुम्हें? आसमान पर कुर्सी लेकर बैठोगी? यार पारी भाई का दोस्त है, अच्छा इंसान होगा। और वैसे भी ऐसे प्रपोजल्स पर तो लड़कियां खुश होती हैं। और तुम्हें देखो, कुछ दिन पहले अपनी अम्मी को लेकर आया था ऑफिस। बहुत अच्छे तरीके से बात करी थी मुझसे, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि अब्बू की दुकान है, बस उनका लहजा ही बदल गया। साफ पता चल रहा था कि वो इसी सिलसिले में आई है। लेकिन फिर क्लास डिफरेंस देखकर उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया होगा। तो हो सकता है कि उस लड़के ने अभी तक अपनी माँ को मना लिया हो। जुहेब की फैमिली को देख लो, वो भी तो राजी नहीं थी ना पहले। अलीज़े, सुहेब और हमारा क्लास डिफरेंस इतना नहीं था, लेकिन अयान और हमारे क्लास डिफरेंस में जमीन आसमान का फर्क है। परी, तुम किसी से कम नहीं हो। सूरत हो, पढ़ी लिखी हो, किसी भी माहौल में एडजस्ट कर सकती हो। जब मैंने शादी करनी नहीं है तो मैं क्यों सोचूं? परी, उस लड़के को कहो कि अपनी माँ को लेकर आए। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं बारी भाई से खुद पूछ लेती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें जुहेब की कसम है कि तुमने किसी से कोई बात नहीं करनी इस बारे में। परी, ठीक नहीं कर रही हो तुम।